सर आप सलवा जुड़ूम के समय थे बस्तराय जी। क्या लगता है आपको सलवा जुड़ूम माओवाद को कमज़ोर करने में कारगर रहा या उसमें कुछ कमी रह गई? क्योंकि एक बड़े सीनियर माओवादी नेता ने मुझसे कहा था कि सलवा जुड़ूम के ही कारण उनकी बटालियन बन पाई, माओवादियों को इतना मदद मिला। आपको क्या लगता है माओवाद को कमज़ोर करने में रहा सलवा जुड़ूम का कुछ? देखिए सलवा जुड़ूम 2005 में चालू हुआ। 2004 में इनका मर्जर हुआ था, आपको मालूम होगा कि एमसीसीआई और पीपल्स वार का मर्जर हुआ था। तो वो एक एकता जो कांग्रेस 2007 में अवश्य हुई, लेकिन वो मिल गए थे 2004 में। तो उसके बाद से उनकी फॉर्मेशन बढ़ने शुरू हो, 2001 की कांग्रेस जो हुई थी उसके बाद से बढ़ने शुरू हो गए थे। चाहे वो गुरिल्ला बेसिस बनाने की बात हो, तो भर्ती तो उस समय चालू, मतलब 2001 के बाद से उनका ऊपर बढ़ना चालू हो गया था। लेकिन जब सलवा जुड़ूम आया तो निश्चित ही वहाँ पर गाँव में थोड़ा सा आपस में विभाजन होना लोगों में लगा कि कौन माओवाद की तरफ है और कौन सरकारी तंत्र की तरफ है, या गाँव वासियों के जो माओवाद नहीं चाहते कि बढ़े। तो उस समय भर्ती जो है उनकी अचानक बढ़ी। तो भर्ती बढ़ने के कारण उनके जो मिलिट्री फॉर्मेशंस थे वो सब बड़े, बटालियन की आप बात कर रहे हैं। 2004 में तो कंपनी उनकी पहली बनी थी, लेकिन वो कोरापुट में जब अटैक किया था उन्होंने, कोरापुट से जब हथियार लूटा, काफ़ी हथियार और 25,000 से ज़्यादा कारतूस लूटे थे, तो वो नारायणपुर में आके पहली नेपानार एरिया है, हाँ, नेलनार में, उस गांव के पास में वो पहली कंपनी बनी। और बटालियन तो 2009 में बनी, वो तो कांग्रेस के भी बाद में बनी, तो बटालियन बाद में बनी। तब तक उनकी ऑलरेडी वहाँ पर कंपनियाँ दो काम कर रही थी। बटालियन का केवल इतना ही अंतर हुआ कि दोनों मिल गई, एक बड़ा अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन बन गया। तो ये बात सही है कि उस समय उनकी भर्ती अचानक बढ़ी। लेकिन मैं किसी एक काडर से बात कर रहा था, उसका ये भी मानना है कि यही शायद इनके डाउनफॉल की भी वजह बन रही है, क्योंकि जो उस समय भर्ती हुए थे सलवा जुड़ूम के समय वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे, परिस्थितिवश थे, वो परिस्थितिवश थे, भयवश थे, या जो भी एक डिस्ट्रस्ट टाइप का था, फेथ की कमी थी, आपस में कुछ कमी हुई, उस वजह से ज्वाइन किए थे। तो जो ज्वाइन करने का कारण था वो उनका कोई रेवोल्यूशनरी जील जिसको बोलते हैं कि क्रांति करने के लिए गए हों, ऐसा नहीं था। वो कुछ कारणों से जो है उनको उनके साथ मिलना पड़ा था। कुछ दिनों तक हथियार और ये सब चीज़ें, वर्दी हथियार का एक शौक कई बार लगता है। तो ऐसे बहुत सारे काडर हैं। लड़कियां आप देखेंगे तो बहुत सारी हैं जो नाच गाना आदिवासी हैं, उनको पसंद था, तो उस वजह से चल गई वापस। उसके बाद वापस नहीं आने दिया गया उनको। कई ऐसे काडर हैं जो वापस आना चाहते थे, लेकिन वापस आने नहीं दिया कि अब जाओगे तो पुलिस पकड़ लीजिए, कि ये एक भय का वातावरण। ऐसे बहुत सारे माओवादी, आप सभी सरेंडर काडर को ये नहीं बोल सकते कि अब ये झूठ बोल रहा है, ना। वो अपने कारण बता रहे हैं कि गए क्यों थे, कि जबरदस्ती शादी हो रही थी, उससे बचना था, कोई ऐसा घरेलू कारण था, तो वो गरीबी थी, चाहे वो इस कारण थे, वो उस समय जुड़े। कुछ दिनों बाद वापस आना चाहते थे, लेकिन वापस नहीं आने दिया, तो वो एक भंवर में फंस के रह गए। तो मौका मिल रहा है, अभी सरेंडर करेंगे। अभी सबको मालूम है कि कमज़ोर हो गए हैं, लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, फॉर्मेशन उनके टूट रहे हैं। तो कौन बिना उनको ये स्पष्ट हो गया है कि ये क्रांति, सो कॉल्ड क्रांति, और ये लड़ाई जीतेंगे नहीं माओवादी, इसी लोग छोड़ कर आ रहे हैं। नहीं, तो वो सवाल सर कि क्या सलवा जुड़ूम कारगर रहा माओवाद को कमज़ोर करने में, या माओवाद? मैंने बोला ना, दोनों चीज़ें। एक समय था, ये एक ऐसा उनको परसेप्शन बन गया कि उसके कारण बढ़े हैं, ये बात सही है, भर्ती उनकी बढ़ी उसके कारण, सलवा जुड़ूम के कारण। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जी हाँ, उसके कारण भर्ती उनकी बढ़ी उस समय। लेकिन आप देखिए वो जैसे मैंने बोला ना, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं थे। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है। तो वो ग्रेजुअली छोड़ के आना भी उनका कारण बना, वो तो भविष्य रहा उनका, ये उनका भविष्य। हाँ, तो लेकिन ये सही है, उस समय फॉर्मेशन अचानक 2006 की बात है, मुझे याद है 2006 में अचानक ये हुआ था कि हर एरिया कमेटी में प्लेटून बनेंगे, तो अचानक खूब सारे प्लेटून बन गए वहाँ पर जी। मिलिट्री फॉर्मेशन बने तो अटैक होने लगे तो हथियार आने लगे, तो फॉर्मेशन और बढ़ने लगे। तो जब भी बड़ा कोई अटैक होता है तो फॉर्मेशन बनाने में उनको एक पुश मिलता है। तो ये सब सलवा जुड़ूम के कारण हुआ।